Hello everyone, welcome back to our channel. Today we are going to discuss about fungal diseases. आज हम कवक जनित रोगों के बारे में पढ़ेंगे और उनके बारे में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले द स्टडी ऑफ फंगस या फंजाई इज़ कॉल्ड माइकोलॉजी, और जो इसका स्टूडेंट होता है उसको बोला जाता है माइकोलॉजिस्ट। फंगल इन्फेक्शन है और माइकोसिस है, वो डिज़ीज़ जो है वो काउज करती है फंगस, मेनली ईस्ट और मोल्ड। ठीक है, तो नेक्स्ट हम आज ट्रिक से ही पढ़ेंगे डायरेक्टली, क्योंकि एक थोड़ी सी ही थी। आज की ट्रिक जो है वो बहुत ही ज़्यादा सिंपल है फंगस की बारिश, जिससे कि आपको पता लग जाए कि जो भी डिजीज़ हैं वो किससे कॉज होती हैं, फंगस से होती हैं। ठीक है, तो एक कॉलम में हमने डिजीज़ के नेम लिख दिए हैं, दूसरे कॉलम में हमने जिस फंगस से वो डिज़ीज़ होते हैं उनके नाम लिखे हैं। ठीक है, तो पहला आता है हमारे पास बी से होता है, बी से है बार्डनेस। बार्डनेस हमें होता है टीनिया कैपिटिस फंगस की वजह से। बार्डनेस को गंजापन बोला जाता है, और इसमें जो है एक्सेसिव हेयर लॉस होता है हमारे स्कैल्प से। और इसके अदर कॉज भी हो सकते हैं, जैसे कि एजिंग हो गया, हेरिडिटी हो गया, या फिर चेंज इन हॉर्मोन्स। ये सारे के सारे जो प्रॉब्लम्स हैं ये लीड करते हैं बार्डनेस को, मतलब कि गंजेपन को। नेक्स्ट आता है हमारे पास अस्थमा, जो कि कॉज होता है एस्पार्जिलस फ्यूमिगेटस की वजह से। अस्थमा को सिस्टिक फाइब्रोसिस भी बोला जाता है। अस्थमा में मेनली सांस लेने की प्रॉब्लम आती है। आपने सुना ही होगा कि हाँ, किसी को अस्थमा की बीमारी है तो उसको जो है सांस लेने की प्रॉब्लम है। नेक्स्ट हमारे पास आता है एथलीट्स फुट। अब ये मेनली प्रॉब्लम उनको आती है, जैसे कि अब नाम से ही पता लग रहा है कि एथलीट है तो उसके पैरों में होगी। ठीक है, मतलब कि जैसे एथलीट्स हैं वो भागते हैं, उन्होंने जो है वो शूज़ मतलब पूरा दिन डाल के रखे होते हैं, तो शूज़ जो है उन्होंने जब डाल के रखे होते हैं तो उससे जो है फंगस को जो है वार्म एनवायरनमेंट मिलता है और मॉइस्ट इन्वायरमेंट मिलता है, और फंगस जो है वो ग्रो करती है। एथलीट फूट जो है वो हमें होता है टीनिया पैडिस की वजह से। ठीक है, नेक्स्ट डिजीज़ आती है हमारे पास रिंग वॉर्म। रिंग वॉर्म तो आपने सुना ही होगा कि कैसे होती है, रिंग में होती है ये, और रिंग में ग्रो करती जाती है आगे आगे को, अगर इसका जो है वो सही समय पर इलाज ना किया जाए। और ये फंगस जो इसको काउज करती है उसका नाम है ट्राइकोफाइटॉन लेसिकोसम। नेक्स्ट डिजीज़ आती है हमारे पास जिसका नाम है जॉक इच, और ये काउज होती है टीनिया क्यूरेरिस की वजह से। उसके बाद आती है हमारे पास एसिस स्कैबीज़, जो कि काउज होती है एस्कैरस स्कैबीज़ की वजह से। और इसमें स्कैबीज़ में जो है वो एक टाइनी माइट होता है जो हमें बाइट करता है, उसकी वजह से हमें इचिंग होती है, और जो ये इन्फेक्शन जो है इसकी वजह से हमें होता है उसका नाम है, जो माइट है उसका नाम है सार्कोपिस स्कैबीज़, और इसकी वजह से हमें ये प्रॉब्लम होती है। छोटी छोटी जो है वो ऐसे हमारे स्किन के ऊपर फिंसिया टाइप होती जाती हैं, अलग अलग रेडनेस होगी, इचिंग होगी, ये सारी की सारी प्रॉब्लम जो है वो फंगस की वजह से आती है। फंगस को ग्रो करने के लिए मेनली जो है वो एक एनवायरनमेंट चाहिए होता है फंगल डिजीज़ होने के लिए, और जहाँ उसको ये सूटेबल एनवायरनमेंट मिल जाता है वो वहाँ पे ग्रो कर जाती है। तो आज का टॉपिक हमारा था फंगल डिजीज़, जिसको हमने डिस्कस किया। अगर आपको ये टॉपिक अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें।